नमस्कार दोस्तों। क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बुनियादी चुनावी नियमों को भी भूल चुकी है? क्या फिर अति आत्मविश्वास में आकर एक ऐसी बड़ी गलती कर दी गई जिसने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है? पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीट चोरी और मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगा रही थी। खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आकर एक आक्रामक पोस्ट लिखा और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लेकिन जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब कांग्रेस के सबसे दिग्गज और महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। कोर्ट ने न सिर्फ कांग्रेस की याचिका को खारिज किया, बल्कि कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे कांग्रेस का पूरा स्टैंड बुरी तरह बेनकाब हो गया। आज की इस इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने क्या कोशिश की, राहुल गांधी के आरोपों की असलियत क्या थी और अदालत ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ? पूरे विवाद को समझने के लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश, जहां राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव का माहौल गरमाया हुआ था। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत रही थी, लेकिन तीसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ था। कांग्रेस ने यहां से अपनी सीनियर नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा। पूरी तैयारी थी, विधायकों की बाड़ेबंदी तक की योजना बन चुकी थी। लेकिन 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म पूरी तरह खारिज कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट ने नटराजन के हल्फनामे यानी फॉर्म 26 पर एक गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि तेलंगाना के हैदराबाद की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट, निजी आपराधिक शिकायत लंबित थी। यह मामला 2022 का था, जब एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ही एक नेता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और मीनाक्षी नटराजन उस समय तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी थी। महिला का आरोप था कि नटराजन ने आरोपी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में मीनाक्षी नटराजन को बाकायदा समन जारी किया था और उन्होंने इसका लिखित जवाब भी कोर्ट में दाखिल किया था, यानी उन्हें इस विधिक कार्रवाई की पूरी जानकारी थी। लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना हल्फनामा भरा तो इस केस की जानकारी छुपा ली गई। चुनाव नियमों के मुताबिक हल्फनामे में किसी भी लंबित मामले या जानकारी को छुपाना सीधे तौर पर नामांकन रद्द करने का आधार बनता है। राहुल गांधी का आक्रामक हमला और सीट चोरी का नैरेटिव, जैसे ही नामांकन रद्द हुआ, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तीखा और आक्रामक पोस्ट लिखा। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी ईसी की जुगलबंदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सीट चोरी करके मुकाबला खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन ने हर दस्तावेज सही जमा किया था और उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं था। फिर भी एक मामूली आपत्ति पर उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष के खिलाफ एक बड़ी साजिश के रूप में पेश किया और जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश की कि संस्थाएं निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी का हाई वोल्टेज ड्रामा और अदालत का रुख अपने इसी नैरेटिव को सच साबित करने और अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर की पीठ के सामने सिंघवी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सिंघवी साहब ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को अजीब, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। उन्होंने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवार को केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम आरोप तय किए गए हो या सजा हुई हो। सिंघवी ने कहा कि हैदराबाद कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, सिर्फ एक नोटिस भेजा है, इसलिए इसे छुपाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन कोर्ट रूम में सिंघवी साहब का यह पूरा कानूनी ताना बाना ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
इधर से भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 329 बी का पन्ना खोल दिया। यह अनुच्छेद साफ तौर पर कहता है कि एक बार जब देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो देश की कोई भी अदालत रिट याचिका के जरिए उसमें दखल नहीं दे सकती। अगर आपको कोई आपत्ति है तो चुनाव संपन्न होने के बाद आपको हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन यानी चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में बड़े बड़े वकीलों को सख्त संदेश दिए हैं और इस बेंच ने भी सिंघवी को बिल्कुल भाव नहीं दिया। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हम इस स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों में हस्तक्षेप करने लगे तो ये चुनाव कानून में एक ऐसा लूप होल बना देगा जिसका दुरुपयोग हर असंतुष्ट प्रत्याशी करने लगेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे हुए बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही कांग्रेस की याचिका पूरी तरह खारिज हो गई और नतीजा क्या हुआ, चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। यानी जिस सीट पर मुकाबला होना था वो सीट कांग्रेस की एक बुनियादी कानूनी लापरवाही की वजह से बिना चुनाव के ही बीजेपी की झोली में चली गई। अब जरा सोचिए, जो राहुल गांधी बाहर खड़े होकर संस्थाओं पर सीट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उनकी इज्जत को खुद देश की सर्वोच्च अदालत ने तकनीकी और कानूनी आधार पर बचाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया कि गलती चुनाव आयोग की नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के लीगल सेल और उम्मीदवार की थी। उन्होंने अपने हलफनामे में कोर्ट के समन की बात छुपाई। बाहर आकर आक्रामक बयानबाजी करना आसान है, लेकिन देश का कानून भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस दस्तावेजों और नियमों से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया के बीच में खुद को अंपायर बनाने की कोशिश कोई भी दल न करे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हल्फनामे में केस छुपाना कांग्रेस की बहुत बड़ी लापरवाही थी या फिर राहुल गांधी का साजिश वाला नैरेटिव सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश की राजनीति और कानूनी मामलों से जुड़ी ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।